Hello and welcome, my dear student on Calculus channel. I see you were waiting for me a long time. So your wait is over एंड आई एम पिंटू सैनी मैथमेटिक्स मेंटर आपको लेकर चलता हूँ सेट्स की ओर। तो बेटे प्रीवियस अपने 4 यानी कि लेक्चर हो चुके थे सेट से रिलेटेड, और सेट से रिलेटेड उन 4 लेक्चरों में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स के बारे में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था सेट्स के बारे में, अगली कंडीशन टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था और कुछ बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा था। तो आज इस लेक्चर नंबर 5 में सेट से रिलेटेड अपन कवर करने जाएंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स की एक सेट पर जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी यानी कि काम होंगे, उनमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और इस लेक्चर में ही आज अपन कवर करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स। तो बेटे बिना देरी की हुई है बढ़ते हैं सेट्स की ओर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बेटे फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ सेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटे अपन सेट्स को। तो प्रीवियस क्लासेस में यानी कि अपन ने सेट्स के बारे में कुछ कंडीशनें पढ़ ली थी, किससे रिलेटेड, ऑपरेशन ऑन सेट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे, और जिसमें यानी कि एक सेट्स अगर कल को आपको दे रखे हो तो उसका यूनियन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आज के लेक्चर में अपन यानी कि उनसे रिलेटेड और एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स में 2 या 2 से अधिक सेट्सों का यूनियन संघ यानी कि सम्मिलन कैसे किया जाता है। तो बेटे अपन को पहला क्वेश्चन मिला है, और क्वेश्चन क्या मिला है अपन को क्वेश्चन मिला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का क्या ज्ञात करना है, अपन को सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन को यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन यानी कि संघ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या कहा कि कल को यदि 2 सेट ए और क्या हो बी तो उसका यूनियन लिखा जाता है ए यूनियन बी। और इसका डेफिनेशन अपन ने पढ़ा था कि ए यूनियन बी में या तो वो एलिमेंट किसके हों, ए के हों, या फिर वो एलिमेंट किसके हों, बी के हों, या फिर वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है उनको अगर एक साथ किसी सेट्स की फॉर्म में लिख दे तो वो आपका क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। तो आइए बेटे पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपको x मिला क्या? 135, और y मिला क्या? 1 2 3। और अपन को क्या करना है? संघ ज्ञात करना है, यानी कि x यूनियन y। तो जो एलिमेंट x में है, जो एलिमेंट y में है, या जो एलिमेंट x और y में है उनको एक साथ लिख दो। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और क्या आ गया? 5 आ गया। तो अपन देख पाए कि इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया? x यूनियन y यानी कि 2 समुच्चय का क्या? संघ। अगला कहा ए ई आई ओ यू, बी में कहा ए बी सी, और आपसे कहा कि इसका यूनियन। तो यूनियन का मतलब इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ए यूनियन बी से, और ए यूनियन बी का मतलब जो ए में है या तो, या फिर किस में है? बी में, या ए और बी में है। तो ए लिख दिया, ई लिख दिया, आई ओ यू लिख दिया। अब ए बी आ गया अपना, कौन नहीं आया? बी और सी। तो यहां किसको और लिख दे? बी और सी को। तो ये अपना हो गया ए यूनियन। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया है यहां, तो अपन को दिया था डायरेक्ट कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। अब जो यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपको मिला है वो मिला है बेटे किसके? सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने क्या कहा कि पहले आप किस फॉर्म में ले आए? रोस्टर फॉर्म में काम करने में आसानी होती है। एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, यानी कि कोई सेट ए है जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और किसका गुणज है? 3 का, यानी कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ऐसे चल रही है 3 के गुणज। और बी के लिए उसने अपन से क्या कहा कि एक्स सच दैट 6 से कम एक प्राकृत संख्या। बी में का 6 से कम मतलब 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। अब आपसे पूछा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हुआ कि जो ए में हो, या फिर बी में हो, या ए और बी में हो। तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। अब इसके अलावा आपने क्या नहीं लिखा? यहाँ 3 का मल्टीपल तो लिख दो, 3 का गुणज जो भी बच गया।
तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, लास्ट बचे ही क्या थे, 3 के गुणज या 3 का, ये आपका क्या बना बेटा, ए यूनियन बी। अगला देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन भी जो आपको मिला है वो किसी पैटर्न में मिला है, सेट बिल्डर फॉर्म में मिला है, और मिला क्या है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो 1 से तो बड़ी है, 6 या 6 से क्या है, छोटी। तो अपन लिख ले सेट a को, ये संख्या 1 से तो क्या है बड़ी, बट 6 या 6 के बराबर। तो 1 से बड़ी का मतलब 2, 3, 4, 5 और 6, ये सेट ए ले लिया। बी के लिए क्या क्या, एस सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो 6 से तो क्या है बड़ी और 10 से क्या है छोटी। तो बी, 6 से बड़ी का मतलब 7 आ गया, 8 आ गया, 9, 10 से छोटी है तो इतना ही आया। अब ए यूनियन बी करें, तो ए यूनियन बी का मतलब जो ए में है या बी में है या ए और बी में है। तो क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6, फिर यहाँ क्या बचा था 7, 8 और 9। तो अपन इजीली देख पाए कि बेटे कल को यदि आपको दो सेट्स मिलते हैं तो उन सेट्सों का आप किस तरीके से संग ज्ञात कर सकते हो, सम्मिलन ज्ञात कर सकते हो, यूनियन डिफाइन कर सकते हो। यूनियन का मीनिंग जो एलिमेंट या तो ए में है या बी में है या ए और बी में है उनको एक साथ लिख दो। कोई अगर एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो उसे कितने टाइम लिखो, 1 टाइम। ये सेट्स का क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, मान लीजिए कि a इक्वल टू ए कोमा बी, बी इक्वल टू ए बी सी, क्या a सबसेट ऑफ b, कि क्या a उप समुच्चय b का, और फिर उसने कहा कि a यूनियन b भी ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन में आपको कितने, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करवा दिए, 2। तो देखते हैं बेटे इन 2 क्वेश्चनों को अपन। तो a तो आपको डिफाइन किया a कॉमा बी से, और b आपको डिफाइन किया a कॉमा बी कॉमा सी से। और पहली बात तो क्या पूछी कि क्या a सबसेट है क्या b का। तो सबसेट का मीनिंग क्या है कि a का प्रत्येक एलिमेंट किस में से लिया गया हो, b में से लिया गया। तो a और b क्या विद्यमान है क्या b में, तो बिल्कुल है। तो यानी कि ये बात सही हो गई कि a सबसेट ऑफ b, पहला क्वेश्चन। अब उसने कहा कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी भी ज्ञात करो, ए यूनियन बी भी ज्ञात करो। तो ए यूनियन बी का मतलब जो ए में है या बी में है या ए और बी में है। तो क्या लिख दिया, ए बी और सी, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू आपको क्या मिल गया, बी मिल गया। और ये अपन ने क्या भी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, यूनियन। जब अपन यूनियन की थ्योरी पढ़ रहे थे तो प्रॉपर्टीज होता है कि ए सबसेट ऑफ बी है तब ए यूनियन बी ऑलवेज क्या ही मिलता है आपको, बी मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को मिला, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी तब ए यूनियन बी बताना। सीधा सा कहा उसने कि ए और बी कोई दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए उप समुच्चय बी का, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है, बी में, तब ए यूनियन बी, मीनिंग बड़ा कौन हो गया, बी। तो ए यूनियन बी जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटे, बी के बराबर, के बराबर आ जाएगा बी के। अगर मान लीजिए आप एग्जांपल देना चाहें तो फॉर एजी ए इक्वल टू 1,2 ले लिया, बी इक्वल टू 1,2 क्या ले लिया 3। अब इजीली कह पाए कि ए सबसेट है किसका, बी का, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में विद्यमान है, बी में। तब अपन ए यूनियन बी यदि कल को करना चाहें तो क्या आएगा 1 2 3, जो किसके बराबर चमका, बी के बराबर चमका। तो ऐसे आप एग्जांपल भी दे सकते हो। आगे बढ़े बेटे, यदि ए ये दे रखा हो, बी और सी और डी ये कंडीशन दे रखी है, तो निम्नलिखित के अपन को मान ज्ञात करने। तो देखिए डायरेक्ट मान डिफाइन करेंगे। पहला आपसे पूछा ए यूनियन बी, क्या पूछा, ए यूनियन बी। तो आप पहले ए पर चले जाएं, किस पर चले जाएं, ए पर। तो ए को देखो 1 2 3 4, और बी को देखो 3 4 5 6। और यूनियन का मीनिंग क्या होता है, जो ए में है या बी में है या ए और बी में, उनको एक साथ लिख दो। तो लिखो बेटे वो एक साथ, आप एक साथ जब इनको लिखोगे आप तो क्या कहानी बनेगी,
1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4। अब यहाँ क्या 3 4 तो आ ही गया, क्या और लिख दो 5 और 6। तो ये हो गया आपका ए यूनियन। ऐसे ही किसको डिफाइन कर लोगे, ए यूनियन सी को। तो ए यूनियन सी का मतलब जो ए में है और किस में है, सी में है। तो ए में क्या है 1 2 3 4 और सी में कहां से स्टार्ट होता है 5 6 7 8। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। तो आपको थर्ड को और फोर्थ को सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि आपका ए यूनियन बी तो क्या आता है और बी यूनियन डी क्या आता है। मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों समझाता हूं, एक तो इसका 5वां क्वेश्चन और एक छठा और एक 7वां। कि यहां यानी कि वो तो सेम कंडीशन है 5 को 6 की और 7 की। कोई भी एक कंडीशन देखे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको क्या मिला, ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ। तो जो एलिमेंट ए में हो या बी में हो या सी में हो या फिर ए तथा बी तथा सी में हो, तो ए के लिख डालो आप। तो 1 2 3 4। फिर बी के देखो 3 4 5 6, तो 3 4 तो आ गया, तो क्या लिख दो 5 6। अब सी के देखो आप 5 6 तो आ गया, तो क्या लिख दो 7 और इजीली अपन यानी कि कल को 2 सेट्स दे उनका सम्मिलन पूछ, 3 दे उनका सम्मिलन, अदरवाइज 4 दे, कितने भी दे तो उन सभी का एलिमेंट एक सेट्स के रूप में लिख दे। और कोई एलिमेंट अगर 2 बार आया है तो उसे बार दिखाए, एक बार दिखाए, तो अपन ज्ञात कर पाए ए यूनियन यूनियन। अब अगला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन क्या आ गया डी, और अगला इससे बी यूनियन सी यूनियन क्या आ गया डी। तो इन दोनों को भी आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका ए यूनियन बी यूनियन डी तो क्या आता है, बी यूनियन डी क्या आता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा कि यदि ए इक्वल टू ये सेट हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो देखना आपको क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कि या तो वो एलिमेंट ए और किस में होना चाहिए, बी में। ए इंटरसेक्शन बी में क्या, जो ए में भी हो और बी में भी हो, मीनिंग दोनों का उभयनिष्ठ एलिमेंट जो आता है उसे किसके रूप में लिखा जाता है, इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए और ये रहा बी, तो कॉमन देखो ए और बी में, तो 7 मिल गया आपको, 7 के बाद 9 मिल गया आपको, 9 के बाद 11, और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब बी इंटरसेक्शन बी सी का मतलब है बी और सी में कॉमन देख लो, तो कौन आ गया 11 और कौन आ गया 13, और कुछ है नहीं। फिर अगला ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी को देखना कि जो ए में हो, सी में हो और डी में हो। तो ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, तो तीनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ 11 है लास्ट, यहाँ 11 तो है और डी में कौन नहीं है 15। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 लिख सकते हो। कोई सा भी एलिमेंट यहाँ आपको कॉमन नहीं मिला, क्योंकि 3 5 यहाँ है, इनको छोड़ो, इसमें है नहीं 7 9 11 यहाँ है, बट 7 9 11 यहाँ नहीं है, यहाँ कंडीशन 13 तक है, बट डी में तो कहाँ से स्टार्ट होता है 15 से, तो कोई भी कॉमन नहीं है। या तो ऐसे रिक्त छोड़ दो या रिक्त समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से 5 लिख दो। आगे आपसे ए इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, ए में और सी में जो कॉमन है, ए और सी में 9 11, तो केवल और केवल आपको क्या मिलता है 11 मिलता है। बी इंटरसेक्शन डी देखो, बी और डी में क्या कॉमन मिलता है, कुछ कॉमन ही नहीं मिलता है, मीनिंग 5, क्योंकि जो आपका बी एंड होता है 13 पर और ये स्टार्ट कहां से होता है 15 से, तो कुछ कॉमन नहीं है, मीनिंग क्या आ गया 5। इस बात को समझना बाप कि आपको दिया गया ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। अब चाहो तो आप इसको ओपन कर लो, ओपन के लिए मैंने आपसे कह रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, या तो ऐसे लिख लो कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन, और दोनों के इंटरसेक्शन का क्या कर दो, या फिर अपन इन जनरली सोचें कि ये आपका ए हो गया, इस पूरे को मैंने कोई सेट मान लिया पी, तो मैंने पी किसको सेट माना है, बी यूनियन सी को। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। पी का मतलब बी और सी का यूनियन, क्या लिखोगे, 7 9 11 13, और सी में क्या है, एक और ऐड हो गया, कितना, 15, तो ये हो गया। अब अगर इसको यहां रख दोगे तो ए इंटरसेक्शन क्या बन गया, ये पी, इस बी यूनियन सी को अपन ने क्या मान लिया है, पी, तो ये अपन ने पी हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई सेट पी रहा है, कोई सेट ए रहा होगा, और ए और पी का उभयनिष्ठ मान आपको लेना है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है मीनिंग ए और पी का कॉमन मान, तो ए ये रहा 3 5 7 9 11, और पी ये रहा, तो 7 9 11 तीनों में कॉमन है, 7 9 11 तीनों में क्या है, कॉमन, तो उसी हिसाब से लिख दो ए इंटरसेक्शन पी किसको माना था, बी यूनियन सी को, तो आप लिख सकते हो 7 9 और 11। तो देखिए बेटे, आगे की कहानी पे बढ़ते हैं अपन। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो ये रहा ए और ये रहा डी, तो यहाँ 15 17 है, ये 11 तक है, यानी कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आप क्या लिख दो इसको 5। अब सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो वही काम करना है कि इस बी यूनियन डी को आप क्या पढ़ ले, पहले पी, बी यूनियन डी निकाल ले पी, फिर ए का और पी का आप क्या निकाल ले, इंटरसेक्शन, सेम इसी तरीके से। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है और कमेंट्स में आंसर देना है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी की वैल्यू क्या आती है। अब देखो बेटे, इसके लिए क्या करना है, बात को ध्यान से समझना कि आपको कहानी दी गई क्या, ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकाले पहले, ए इंटरसेक्शन बी, तो जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए और बी का उभयनिष्ठ देखो, ए का और बी का कौन मिलता है, 9, यानी कि यहां 7 9 11 है, 7 हो गया, 9 हो गया, और क्या हो गया, 11, पहला काम। फिर बी यूनियन सी चाहिए, फिर क्या चाहिए, बी यूनियन सी, तो बी का और सी का संग, तो बी में जो एलिमेंट है उनको लिख दो एक बार, 7 9 11 और 13, इसके बाद सी में एक और ऐड कर दो, कितना, 15, बी यूनियन सी हो गया। अब उन दोनों का आपसे पूछा क्या है, इंटरसेक्शन, क्या पूछा है, इंटरसेक्शन, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, देखते हैं कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है आपके पास, 7 9 और 11, तो ये आ गया बेटे वो आपका ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का क्या, इंटरसेक्शन। अब देखना इसका लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका ये ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आता है। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों से कौन से युग्म असंयुक्त है। ध्यान देना बेटे, आपसे पूछा है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स असंयुक्त, तो डिस जॉइंट का मीनिंग होता है जो जॉइंट नहीं है, मीनिंग अलग अलग है, और जब कोई दो सेट्स अलग अलग होते हैं तो असंयुक्त की कहानी है
कि ए और बी का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या आना है, फाई आना है, तो यही कहलाता है डिसजॉइंट। कि मान लीजिए कल को ये आपका ए सेट और ये आपका बी सेट, अब ये इन्होंने कहीं ज्वाइंट हुए ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ पार्ट कुछ है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या कहलाया, फाई कहलाया। तो डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, अगर दो सेट ए और बी दे रखे हों तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या मिलना है, फाई मिलना है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि कौन कौन से तो डिसजॉइंट है और कौन कौन से ज्वाइंट। तो पहला क्वेश्चन आपको मिला और पहले क्वेश्चन में मिला कि 1 2 3 4 कि सेट ए मान लिया 1 2 3 और 4, एक को सेट बी मान लिया, उसने कहा एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो 4 या 4 से बड़ी, 6 या 6 से छोटी, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब अपन चेक करते हैं प्यारे बच्चों क्या, ए इंटरसेक्शन, क्या चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है क्या, देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4, यानी कि क्या आ गया 4, मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। तो ये तो कैसा हो गया, जॉइंट सेट्स हो गया, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो उसने कहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है, तो ये असंयुक्त नहीं है, ये तो संयुक्त है। अगले बढ़े तीसरे की, सेकंड की। तो सेकंड में कहा ए ई आई ओ यू, इसको ए मान लिया तो ए ई आई ओ, एक सेट को बी मान लिया जो क्या है सी डी ई, सी डी ई, यहां भी ई है यहां भी ई है, मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। तो ये भी कैसा है, ज्वाइंट है, डिसज्वाइंट नहीं है। तो ये भी आपका क्या नहीं हुआ, डिसज्वाइंट नहीं हुआ। अब लास्ट एक्स सच दैट एक संपूर्णांक, संपूर्णांक का मतलब 2 4 6 ऐसे, एक्स सच दैट एक विषम पूर्णांक का मतलब 1 3 और 5 7 ऐसे। तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो ये अगर कल को ए रहा, ये कल को क्या रहा, बी रहा, मीनिंग दोनों में कॉमन को कुछ बचा ही नहीं, तो क्या मिला, 5 मिला। तो ये जो हुआ आपका वो कैसा हुआ, डिसजॉइंट सेट्स कहलाया, असंयुक्त सेट्स कहलाया। तो असंयुक्त का छोटा सा डेफिनेशन कि अगर कल को दो सेट्स आपको दे रखे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए 5, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो, वो बिल्कुल अलग अलग हो, ज्वाइंट नहीं हो, वो आपका क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर से ए दे दिया, बी दे दिया, सी डी सारी कहानियां दे दी और ए माइनस बी पूछा, यानी कि सारा डिफरेंस पूछा। ऑपरेशन ऑन सेट्स में अपने ने क्या पढ़ा था, डिफरेंस, अंतर कैसे करते हैं, तो वो सारा अंतर दे दिया आपसे। तो उस अंतर के लिए देखना बेटे क्या काम करना है अपन को कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मीनिंग है ए माइनस बी में क्या लिखा जाएगा कि ए वाले एलिमेंट आएंगे बट वो एलिमेंटों को छोड़ दो जो किस बी में है। तो ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए और बी में सेम क्या है, पहले तो देखो 8 नहीं है, 12 है, एक तो इसको छोड़ दो, इसके बाद 16 20 है ही नहीं। तो बी ए माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ कि 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 15 लिख दिया, 18 लिख दिया और कितना लिख दिया 21। ये ऐसे एलिमेंट है जो केवल ए में है, किस में नहीं है, बी में नहीं। ऐसे ही अगर अगली कंडीशन पर अपन बढ़े सेकंड पर कि ए माइनस सी बता दो भाई, ए माइनस क्या बता दो, सी, तो ए में से उन एलिमेंटों को हटा दो जो सी में, तो सी में देखिए क्या है 2 4 6 8 10, तो 3 है क्या, कहीं नहीं है, तो 3 लिख दो। फिर 6 है क्या, बिल्कुल है, छोड़ दो। फिर 9 है क्या, नहीं है, तो लिख दो। फिर 12 है, छोड़ दो। 15 नहीं है, लिख लो। फिर 18 नहीं है, लिख लो। फिर कितना 21 लिख लो। तो ये हो गया आपका ए माइनस से। अब जितने भी 12 क्वेश्चन आपको दे रखे कि ए में से डी, तो ए में ए माइनस डी का मतलब ए वाले एलिमेंट ही लिखने हैं बट वो किस में नहीं होने चाहिए, डी में। बी माइनस ए, बी माइनस डी, डी माइनस सी, माइनस डी, तो
जितने भी 12 क्वेश्चन उनको आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका क्या रिजल्ट आया है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि x इक्वल टू ABCD और y इक्वल टू FBDZ, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मीनिंग है x में से उन एलिमेंटों को हटा दो जो y में, यानी x माइनस वाई में एलिमेंट लिखे जाएंगे x के, बट वो किस में नहीं होने चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, y में। तो ABCD, B हटा दो एक, तो क्या हटा दो, B, और एक क्या हटा दो, D, तो बचेगा क्या, A, B हट गया, D हट गया, क्या, C। अगला आपसे क्या पूछा, y माइनस एक्स, y में से x को हटाओगे तो ये दोनों में मिल रहा है BD, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है BD, तो बचा क्या इसमें, y में F, और क्या बचा, अगला x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y का मतलब जो x और y दोनों में है, तो x और y दोनों में कौन, BD है बेटा, कौन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते, यदि r वास्तविक संख्याएं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो, r माइनस q क्या होगा। मीनिंग कैपिटल R आपको दिया गया क्या, रियल नंबर, Q क्या दिया गया, रेशनल, और फिर पूछा क्या, R माइनस Q क्या होगा। तो बात को ध्यान से समझना, ये रियल नंबर जो होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इररेशनल, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों संख्याएं इसमें क्या होती हैं, शामिल। तो ये आपका R में से किसको घटाना है आपको, परिमेय को, Q को घटाना है, तो आपके पास क्या रह जाएगा कि R में से इसको घटा दिया, तो यानी कि ये आपका क्या रह गया, इररेशनल नंबर, यानी कि क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याएं बचेगा। प्यारे बच्चे, बात समझ में आई होगी कि R में से यदि कल को परिमेय संख्या यानी वास्तविक में से परिमेय संख्याओं को हटा दें तो केवल क्या बच जाता है, अपरिमेय बच जाता है, क्योंकि पूरा जो R है रियल नंबर है वो इन दो राशियों से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इररेशनल। आगे बढ़े बेटे कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या अथवा असत्य अपने उत्तर का उचित, सिर्फ अपन को फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, अपन को क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो देखना कि 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय, अभी डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर कल को दो सेट्स दे रखे हो तो वो असंयुक्त कहलाएंगे यदि उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर हो, 5 के। तो 2 3 4 5 कौन है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, मीनिंग A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, और नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है। तो उसने कहा है कि ये असंयुक्त है, तो अपने हिसाब से नॉट इक्वल टू क्या है, 5, यानी कि असंयुक्त नहीं है, तो अपन को ट्रू फॉल्स में बताना है। तो ये कैसी कहानी आ गई, फॉल्स। उसने तो कहा है कि ये कैसा है, असंयुक्त, जबकि अपन ने कंडीशन देखी कि नॉट इक्वल टू 5 यानी मीनिंग क्या है, संयुक्त, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। इसके बाद AEIOU और ABCD, यहां भी A है और यहां भी क्या है, A, तो A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, तो उसने क्या कहा है कि ये क्या असंयुक्त है क्या, नहीं बेटा ये तो संयुक्त है, तो ये भी कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। आगे बढ़े, 2 6 10 14 3 7 11, 2 यहां नहीं है, 6 यहां नहीं है, 10 यहां नहीं है, 40, क्योंकि ये तो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, मीनिंग A इंटरसेक्शन B दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 और 5 है, तो वो क्या कहलाएगा, असंयुक्त, और असंयुक्त कहलाएगा, तो कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। अगला 2 6 10,
3 7 11, क्योंकि ये भी इवन नंबर, ये ऑड नंबर, मीनिंग असंयुक्त। तो इवन ऑड में कुछ कॉमन हो नहीं सकता, तो 5, और 5 है तो मतलब असंयुक्त, और पूछा भी क्या है, असंयुक्ति का है, तो ये भी कंडीशन कैसी हो गई आपकी, ट्रू हो गई। तो इजीली अपन देख पाए कि कब, यानी कि असंयुक्त की कंडीशन में कौन संयुक्त है कौन असंयुक्त है, मीनिंग यानी कि आपका ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब ये जो कंडीशनें स्टार्ट हो गई हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट से रिलेटेड हो गई हैं, पूरक यानी कि अनुपातों से, पूरक समुच्चय से रिलेटेड कहानियां स्टार्ट हो गई हैं। तो देखते हैं बेटे पूरक को। तो u इक्वल टू, ये कहानी दी, a इक्वल टू 139 दिया, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको बेटे, a डैश डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, a डैश। तो मैंने कहा कि कोई भी पूरक समुच्चय होता है वो ऑलवेज किससे व्यक्त किया जाता है, a डैश से, और a डैश की कहानी होती है u माइनस से। a डैश की कहानी क्या होती है, u माइनस से, और u माइनस a का मीनिंग क्या पढ़ा है अभी अपन ने, u माइनस a का मीनिंग क्या पढ़ा है अभी अपन ने, कि u में से उन अवयवों को हटा दो जो किस में है, a में है। यानी कि एलिमेंट तो u के ही लिखने हैं, लेकिन वो किसके एलिमेंट नहीं होने चाहिए, a के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो a डैश जो आपका आएगा, तो u माइनस a करो, तो a क्या है आपका 13579, 13579, यानी कि इसमें कैसे नंबर हटा दो, ऑड नंबर हटा दो, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, ए डैश आ गया। आगे बढ़ते, मान लीजिए यू एक सह शिक्षा विद्यालय के 11th के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि जो यू दिया गया, ऑल 11th स्टूडेंट, ये आपका यू है। फिर आगे उसने क्या कहा, और ए कक्षा 11th की सभी लड़कियां, ए जो है ऑल 11th गर्ल, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, ए डैश, क्या पूछा, ए डैश, और ए डैश का मतलब क्या लिखोगे, टू माइनस ए, यानी कि यू में से उनको हटा दो जो किस में है, ए में। तो अगर कल को अपन कक्षा 11th की बात करें जिसको आपने यू नाम दिया है, वो कितनी चीजों से मिलकर बनी है, दो, एक तो बॉयज और एक गर्ल्स। अब उसने कहा है कि यू माइनस ए, यानी कि यू में से ऑल बॉयज और गर्ल्स में से किसको हटा दें अपन, गर्ल्स को हटा दें, तो केवल और केवल क्या बच जाएंगे, बॉयज। तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, गर्ल्स चली गई तो क्या रह गया अपना, बॉयज रह गया। तो इसका जो ए डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा। आगे देख, मान लीजिए यू ये है, ए बी, ये कंडीशन दे रखी है आपको, ये सारी चीजें ज्ञात करनी। तो देखना, सबसे पहले ए डैश, और ए डैश को बिना सोचे कहा कि u माइनस क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, u माइनस a लिखा जाएगा। तो देखो बेटे u माइनस ए, तो a डैश, u माइनस ए का मतलब है u में से उसको हटा दो जो में है a में। तो a में कहानी देखो, a की कहानी 2 3 हटा दो, सिर्फ इसमें से क्या हटा दो, 2 3, तो क्या आ जाएगा 1 4, और अगला आपसे पूछा है बी डैश, तो बी डैश का मतलब क्या होगा, बी डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस बी होगा। तो बी डैश इक्वल टू, यू में से किसको हटा दो, बी को, यानी 3 4 5 को हटा दो, इसमें 3 4 5 को हटाएंगे तो 1 2 और क्या ही रह जाएगा, 6। अगला देखना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कहा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो सीधी सी बात है, ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश। अब दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में क्या है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, लिख दो। फिर और यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो कितना लिख दो, 6। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो आया क्या आ गया, 1 6। अगला कहा ए यूनियन बी, क्या कहा,
ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में जो भी है लिखो, है 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी। अब उसने आगे और एक कहानी पूछी कि कल को ए यूनियन बी का होल डैश करें वो किसके बराबर होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो किसका मान तो निकाल रखा है अपन ने, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान तो निकाल रखा है, बट अपन को किसका मान पता नहीं है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो देखो ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब ये कल को पूरा एक कोई एलिमेंट है तो u माइनस ए लिखा जाएगा, यानी कि ए यूनियन क्या लिखा जाएगा बी। तो u में से ए यूनियन बी को हटाओ, तो ए यूनियन बी कहीं ना कहीं आपने निकाल रखा है, तो 2 3 4 5 हटा दो, 2 3 4 5 तो क्या आ जाएगा केवल 1 और 6। अब चेक कर लो इसका मान और चेक कर लो इसका मान, ए इंटरसेक्शन बी डैश 1,6, ए यूनियन बी का होल डैश भी क्या हो गया 1,6 हो गया प्यारे। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि u इक्वल टू ये है a b और c ये दिया गया, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। a डैश आपको सॉल्व करके कमेंट्स में बताना है कि a डैश का आंसर क्या आएगा। b डैश भी आपको डिफाइन करना। मैं स्टार्ट करता हूं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में ए यूनियन बी का क्या चाहिए अपन को, होल डैश चाहिए। तो ए यूनियन बी का होल डैश को लिखने का तरीका u माइनस क्या लिखा जाता है ए यूनियन बी, यानी कि अगर कल को मुझे ये मान चाहिए तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं ए यूनियन बी। तो ए और बी का संग 1 2 3 4, फिर कितना हो जाएगा 6 और 8। तो ध्यान देना बेटे, ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 से। अब देखना डैश यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश मीनिंग 2 माइनस ए यूनियन बी। तो u में से किसको हटा दो, ए यूनियन बी को। तो u देखो 1 से लेके 9 तक, इसमें से कहां तक हट जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं है इसमें, तो यानी कि क्या आ जाएगा, एक तो 1 2 3 4 तक तो गया, एक तो कौन आ जाएगा 5, 6 चला गया तो कौन आ जाएगा 7, फिर 8 चला गया तो कौन आ जाएगा 9। तो इजीली देख पाए ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू चमका 5, 7, 9। ऐसे ही सेम आपको ए यूनियन बी का होल डैश डिफाइन करना है। ए डैश का डैश ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी पढ़ी है वैसे, ए डैश का डैश इक्वल टू क्या आता है ए, चेक कर लेते हैं। ए डैश का मतलब 2 माइनस ए, तो ए डैश 2 में से किसको हटाना है, ए को हटाना है, तो 1 2 3 4 को हटा दो, तो आप लिखोगे क्या 5 6 7 8 लिखो। फिर ए डैश का होल डैश, तो u माइनस क्या लिखोगे ए डैश, तो ए डैश का होल डैश, तो u में से किसको हटाना है ए डैश को, ये रहा u, इसमें से ए डैश 5 6 7 8 को हटा दो, 5 से लेके कहां तक हटा दो ए डैश, 1 2 3 4 तक हटाया तो 9 नहीं लिखा बेटा इसमें, कौन भी आएगा 9। तो 5 से लेके कहां तक हटा दो 9 तक, तो कितना रह जाएगा 1 2 3 और 4। तो ए डैश डैश ये किसके बराबर चमक गया, देख लो, देख ए के बराबर, क्योंकि ए में मान कितना है 1 2 3 4। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे ही आपको पहले b माइनस सी, कि b में से किसको घटाओ c को, देखना b माइनस सी जब करोगे आप, तो ये रहा आपका b और ये रहा आपका c, तो b में से किस एलिमेंट को हटाना है c, इस c में b ये रहा c ये रहा, तो 2 वहां नहीं है तो लिख दो, 4 है छोड़ दो, 6 है छोड़ दो, क्या लिख दो 8। तो b माइनस सी कितना आ गया आपका 2,8। अब b माइनस सी का होल डैश का मतलब u माइनस b माइनस सी, तो u में से किसको हटा दो आप, b माइनस सी को हटा दो, में से किसको हटा दो b माइनस सी, तो 2 और 8 को हटा दो यूनियन में से,
तो एक तो यूनियन में से किसको हटा दो, 2 को, और एक किसको हटा दो, 8 को। क्या लिख डालोगे, 1 3 4 5 6 7 और 9। इस तरीके से अपन इजीली देख पाए कैसे पूरक, पूरक के साथ यानी कि उसका क्या डिफरेंस भी दे दिया, और यानी कि कुछ बेसिक कंडीशनें आपको दे दी। तो अपन देख आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, यू ये दे दिया तो निम्न के पूरक बताइए। ए का पूरक, तो ए का पूरक क्या, ए डैश, यू माइनस ए, तो ए डैश, यू में से ए को हटा दो, ए बी सी को हटाओ, ए बी सी हट गया तो बचेगा क्या, डी ई एफ जी और एच। ऐसे ही बी का पूरक बी डैश, तो बी डैश का मीनिंग क्या हुआ, यू माइनस बी, तो बी डैश, यू में से किसको हटाना है, बी को, तो डी ई एफ जी को हटा दो, तो यहां से यहां तक हट जाएगा तो क्या ही रह जाएगा, ए बी। तो बेटे ऐसे ही आपको सी का पूरक और डी का पूरक चेक करके कमेंट्स में आंसर बताना है कि आपका क्या आंसर आता है। आगे बढ़े बेटे। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी कि उसने पहले ही कहा आपसे, और कहा क्या कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है आपका, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, वो किसको मानना है आपको, प्राकृत संख्याओं को, यानी नेचुरल नंबर आपका यहां क्या है, यू है। नेचुरल नंबर क्या है, यू, यानी कि यू ऑलवेज क्या रहेगा आपका, एन रहेगा। तब आपको बताना है कि इनके पूरक समुच्चय, समुच्चयों के पूरक, तो यानी कि आपको जितनी भी कहानी दी गई वो किस फॉर्म में दी गई, सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने कहा कि जब इजी वे में आपको किस लाना है तो किस में लाओगे, रोस्टर। तो पहला क्वेश्चन समझना, एक्स सच दैट एक प्राकृत सम संख्या है, तो ए है तो वो क्या है, सम प्राकृत संख्या। मीनिंग ए को जब लिखोगे तो सम का मतलब 2 4 6 8 ऐसे चली गई। तो जब ए डैश डिफाइन करोगे तो यू माइनस ए लिखोगे तो ए डैश, तो जो u है ऑल नेचुरल नंबर है, और ऑल नेचुरल नंबर में इवन नंबर और ऑड नंबर या तो यानी कि सम संख्याएं या फिर विषम संख्याएं, तो सम प्राकृत संख्या, तो यहां क्या आ जाएंगी, विषम प्राकृत संख्या। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, पहला क्वेश्चन। दूसरा उसने क्या कहा कि एक्स सच दैट एक प्राकृत विषम संख्या, जब ये विषम संख्या है और u में से क्या घटाओगे, विषम संख्या आप घटाओगे तो क्या रह जाएंगी, केवल सम संख्या। ये इसका आंसर हो। एक्स सच दैट संख्या 3 का एक धन गुणज, 3 का क्या है, एक धन गुणज, यानी कि तीसरे क्वेश्चन के लिए कहानी समझना, 3 का धन गुणज, यानी कि कोई सेट ए दे रखा है 3 6 9 12 ऐसे दे रखा है, तो u माइनस ए, तो u माइनस ए का मतलब प्राकृत संख्याओं में से क्या घटा दो, 3 का गुणज, तो u माइनस ए बराबर ए डैश लिखा जाएगा, तो लिखोगे 3 के गुणज को छोड़कर, का गुणज है तो 3 के गुणज को छोड़कर सभी प्राकृत संख्याएं। तो ऐसे ही आपको यानी कि चौथे का आंसर क्या कहा, एक्स सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर, तो आपको 6 9 11 10 तक के, जैसे अब इस कंडीशन एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 7, तो 7 या 7 से बड़ा, इसको देखना आप 10 को, कि आपको सेट मान लीजिए ए है तो 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, ऐसे बढ़ती गई, तो ए डैश जब चाहिए तो u माइनस क्या लिखा जाएगा, ए, तो ए डैश, तो u में से किसको घटाओगे आप, 7 तक की संख्याओं को घटा दोगे, किसको घटा दोगे, 7 तक की संख्याओं को, तो बचेगा क्या इसमें, तो एक बच जाएगा, 2 3 4 5 6, तो यही बचेगा नेचुरल नंबर में 7 से बड़ी जब भी संख्या चली जाएंगी। तो अगला इसके लिए देखोगे तो देखना, x की वैल्यू निकाली तो x बराबर कितना हो गया आपके पास 3, यानी कि 1 आ गया ना, तो जब a डैश निकालोगे तो u माइनस क्या कर दो, a कर दो, और u माइनस a कर दिया तो 3 को हटा दो, बस क्या 1 2 4 5 लगातार नेचुरल नंबर। इसके लिए भी ऐसे ही कर लेना, आप लोग समीकरण को हल कर लो,
5 इधर को गया तो माइनस का तो 4, तो x बराबर कितना 2, तो प्राकृत संख्या में कौन शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं। इसके लिए भी इसी तरीके से आपको यानी कि इनको चेक करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगला देखना बेटे, यदि u ये है, a ये है, b ये है, तो सत्यापित करना है। क्या करना है अपन को, सत्यापित। कि एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन का आंसर आपको करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखना बेटा कि आपसे कहा गया A यूनियन B का होल डैश बराबर होना चाहिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश। डी मॉर्गन लो अपन ने पढ़ा है कि ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड करती है, बट इस सवाल के माध्यम से अपन को समझ, सवाल के माध्यम से समझे तो A यूनियन B डिफाइन कर ले पहले तो A यूनियन B, A ये रहा B ये, कितना लिख ले, 2 भी लिख ले, 3 भी लिख ले, 4 भी लिख ले, 5 भी लिख ले, 6 भी लिख ले, 7 भी लिख ले और 8 भी लिख। तो ये A यूनियन B। अब A यूनियन B का होल डैश चाहिए, तो ये एक तरीके से पूरक हो गया। तो U में से किसको हटा दो आप, तो A यूनियन B को। तो A यूनियन B का होल डैश जब करेंगे तो U में से A यूनियन B, तो U कहां से कहां तक है, 1 से लेके 9 तक, जिसमें क्या चला गया, 2 से 8 तक चला गया, तो 1 बच गया और क्या बच गया, 9। ये आ गया A यूनियन B का होल डैश, यानी किसकी वैल्यू आ गई, LHS। अब आते हैं RHS की। तो A डैश चाहिए पहले तो U माइनस A, तो A डैश, U में से किसको हटा दो, A को। तो A में है 2 4 6 8, सम विषम लिख दो 1 3 5 7 और कितना 9। फिर B डैश निकालो, तो U माइनस क्या लिखोगे, B, तो B डैश। अब U में से किसको हटा दो, B को। तो 2 3 5 7 को हटाओ तो 1 आ जाएगा, 2 3 5 यानी 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 हटेगा तो 8 और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो ये रहा आपका A डैश और ये रहा आपका B डैश, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो क्या मिल रहा है 1, 3 5 7 यहां है बट 3 5 7 यहां नहीं है, एक क्या मिल रहा है 9, 1 और क्या लिख दिया 9। अब A इंटरसेक्शन B डैश का मान भी 1,9, A यूनियन B का होल डैश का मान भी 1,9, तो यानी कि LHS इक्वल टू क्या चमक गया बेटे, RHS। तो अपन इजीली देख पाए कि किस तरीके से अपन इनको प्रूव कर सकते हैं। अगला सेकंड आपको ही करना है और आंसर करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। आगे देखना बेटा, अगली कंडीशन आपको मिली निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींच। अपन को अब यहां बनाना है वेन डायग्राम। क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन, A यूनियन B का होल डैश को लिखा जा सकता है U माइनस A यूनियन B, बस काम हो गया। कि मान लीजिए ये आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को। ये कोई सेट क्या हो गया, A, ये कोई सेट क्या हो गया, B। तो U में से किसको हटाना है, A यूनियन B को, तब जाके आएगा A यूनियन B का होल डैश। तो U में से किसको हटाओ, A यूनियन B। तो A यूनियन B को हटाएंगे तो जो बचेगा वो पार्ट लेंगे बेटा, जो बचेगा वो पार्ट लेंगे। तो A यूनियन B का होल डैश जो मैं छायांकित कर रहा हूं ये भाग, तो ये जो भाग बचा है ये पूरा भाग आपका क्या कहलाया, A यूनियन B का होल डैश। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, U माइनस A यूनियन B, यानी U में से उसको हटा दो जो किस में है, A यूनियन B में। तो ये खाली छोड़ दिया, यानी कि इसको बाहर कर दिया, तो ये बच गया, वो किसका वेन डायग्राम हो गया, A यूनियन B का होल डैश। सेकंड आपको क्या कहा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इसको आपने पढ़ा क्या है,
ए यूनियन बी का होल डैश। क्या पढ़ा है? तो सेम यही डायग्राम क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कि ए नहीं और बी नहीं का उभयनिष्ठ भाग। अगला आपको बनाना है थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। चलो थर्ड मैं बता देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो इसका मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये u हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो ये आपका a, u में से किसको हटाना है? a इंटरसेक्शन b को। तो यानी कि जो मैं छायांकित भाग कर रहा हूं ये इसका क्या होगा? ग्राफ होगा। तो इस भाग को आप खाली छोड़ वो हटा दो ए इंटरसेक्शन, और जो बच गया आपका, तो बच गया आपका वो आपका क्या है बेटे? वो इसका ग्राफ, पेन डायग्राम। ठीक है, तो सेम ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका भी ये पेन डायग्राम बनना। आगे देखो, नंबर 7 आपको मिला है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कि कौन सा सत्य, ये कब सत्य होगा, इन रिक्त स्थानों की अपन को क्या करनी है? तो देखना बेटे, ए यूनियन ए डैश, वैसे तो प्रॉपर्टीज होती हैं ये यूनियन की, आपको ऑलवेज याद रखना है, ए यूनियन ए डैश। एक तो ए और ए डैश मतलब ए नहीं, और उन सबको मिला दे तो वो आपका क्या बनता है? यू बनता है। फॉर इजी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि यू आपने ले लिया 1 2 3 4 5 और 6, ए आपने ले लिया 1 और 2, तो आपसे पूछा ए डैश, तो आपने लिख दिया u माइनस ए, तो ए डैश। यू में से किसको हटा दो? ए को। 1 और 2 को हटा दो, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। अब उसने आपसे कहा क्या है? ए का और ए डैश का यूनियन, ए का, ए का और ए डैश का आपको क्या करना है? यूनियन। तो ए में देखो क्या है? 1, 2, और ए डैश में क्या है? 3, 4, 5, 6। तो ये किसके बराबर आ गया बेटे? अपन ने यहां भी लिखा है कि ए यूनियन ए डैश ऑलवेज क्या ही होता है। आगे देखते, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। अब बात को ध्यान से समझना, जो फाइव डैश आता है आपका, क्या आता है? फाइव डैश, वो ऑलवेज क्या होता है? यू। तो यानी कि फाइव डैश क्या हो गया? यू। कर ए का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या ही आएगा? ए आएगा। यू में से ए में से उभयनिष्ठ कौन मिलता है? ए मिलता। आगे बढ़े, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि ए और ए नहीं, ए और ए नहीं। तो बात को ध्यान से समझना, ए और ए नहीं का मतलब दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, तो वो क्या आएगा? 5। यही इसी एग्जांपल से क्लियर करा देता हूं पूरा मामला, कि ए तो ये रहा और ए डैश ये रहा, इन दोनों का अपन को क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो इसमें तो 1 2 है, इसमें 3 4 5 6 है। बताओ कुछ कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं। मीनिंग क्या आ गया आपका? 5। अब देखो यू डैश, अब यू डैश का मीनिंग क्या होता है? यू डैश का मीनिंग होता है यू माइनस यू, मीनिंग कितना? 5। तो ये आपका क्या है? मान लीजिए 5 है, ये आपका क्या है? 5। और इंटरसेक्शन ए, तो 5 में ए में कुछ कॉमन आएगा तो वो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5 आएगा। तो अपन बेटे इजीली देख पाए कि किस तरीके से पूरा अनुपात, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, यानी कि सारी कंडीशनें अपन ने किस में पढ़ी हैं? सेट्स में पढ़ी हैं। तो इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो सेट्स है वो कंप्लीट होता है। कुछ बेसिक चीजें और हैं जो यानी कि आपके काम की बातें हैं, उनको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।